नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईहापुर न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ पुलकित अग्रवाल। ज्योतिष से जुड़े विभिन्न विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य यश त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत यश जी हमारे इस खास शो में। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर यश त्यागी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। जी, अब बात करें ज्योतिष की, बात करें सबसे पहले आखिर ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक ऐसा प्रत्यक्ष शास्त्र है जिसके साक्षी स्वयं सूर्य चंद्रमा है, वो आकाश में विद्यमान भी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है व्यक्ति विशेष पर घटने वाली शुभाशुभ घटनाओं का हम आकलन कर सकते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति के जीवन में कैसी अवस्थाएं रहेंगी, कैसे इसके शुभाशुभ कर्म रहेंगे इस जीवन में। जी, अब बात करें क्योंकि होली का पर्व बेहद ही नजदीक है, होली को लेकर किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, होलाष्टक चलता है, सभी का आप जानते हैं, और उस होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य वर्जित होता है। तो 3 तक तो एटलीस्ट आप कोई शुभ कार्य ना करें, उसके बाद भी अगर कोई कुछ कार्य करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें। दूसरी बात, ऐसी मतलब पर्व के आसपास आप देखेंगे चौराहे वगैरह पर टोटके बहुत ज्यादा होते हैं, तंत्र का प्रयोग बड़ा तेजी से चलता है। तो उस समय में आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि हवा इत्यादि या घड़ा नींबू ऐसी चीजें मिलती है, काला कपड़ा इत्यादि मिलता है, तो इससे बच करके चलिए। होली की बात करें तो होली पर क्या कुछ उपाय करें धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए? देखिए, होली के पावन अवसर पर आप होलिका दहन वाले दिन एक पान के पत्ते पर सुपारी और 2 लौंग रख करके, ये तो सभी को है, ये तो सभी को प्रवाहित करना चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष को अपने किसी रोग संबंधी उपचार करना हो या धन से संबंधित उपचार करना हो तो उनको उसके हिसाब से अपना उपचार करना चाहिए, मतलब उसमें धातु रत्न आदि का दान करना चाहिए उसमें। जी, अब बात करते हैं राशिफल की। राशिफल आते हैं, हम देखते हैं समाचार पत्रों में भी आते हैं, वेबसाइट्स पे भी राशिफल होते हैं। राशिफल के पीछे आखिर गणित क्या, किस तरह से राशिफल निकाला जाता है? देखिए, राशिफल वैसे तो हर एक ज्योतिषी अपना अलग तरीके से निकालता है, लेकिन जिसका जिस तरह से घटित होता है वो उस तरह से निकालता है। जैसे मैं निकालता हूँ अष्टक वर्ग से, उसकी मतलब गलती होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इस पर घटित करके देखेगा तो 95% तो उस पर घटित होगा ही होगा। अगर दशाओं का लगभग एवरेज उसका खेल चल रहा हो और दशाएं उसकी बहुत ज्यादा खराब चल रही हो, या 7.5 ढैया चल रही हो, तब थोड़ा सा पृथक फल देखने को मिल सकता है। जी, तो उसके पीछे कुछ गणित होती है? जी, गणित होती है, बहुत जबरदस्त स्तर की गणित होती है। अष्टक वर्ग बनाया जाता है, हर एक ग्रहों की आपको शुभ बिंदुएं लगानी पड़ती हैं, हर एक लगन के हिसाब से लगानी पड़ती है, हर एक ग्रह की लगानी पड़ती है। जी, देखिए राशिफल तो आपने बताया कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ एक लॉजिक होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये आता है कि वो अपना राशिफल कैसे देखें? जन्म तिथि के हिसाब से देखें या अपने नाम के हिसाब से देखें? जब पैदा होते हैं तो जो नाम निकाला जाता है, जो अक्षर, उस हिसाब से देखें, किस हिसाब से देखें? देखिए, जो आपने कहा कि अभी कि जन्म के समय पर जो नाम निकाला जाता है वो किस बिहाफ पर निकाला जाता है, मैं आपको समझाता हूँ। जन्म अक्षर जो निकाला जाता है। हाँ, अक्षर जो निकाला जाता है वो जन्म के समय पर, जब चंद्रमा जिस राशि में होता है आपके जन्म के समय पर, उस राशि को नक्षत्र निकाल करके उसका, और उसी के अनुसार आपको नाम का अक्षर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें वही मानना चाहिए कि हमारी जन्म राशि वही है। लेकिन अगर किसी की जन्म तिथि का या जन्म समय का ना पता हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने प्रचलित नाम राशि के अनुसार वो राशिफल देखना चाहिए। तो इस तरह से हम राशिफल को भी देखते हैं या बनाते भी उस तरह से। जी, हम देख रहे हैं कि वहां पे आपके पास टैरो भी रखे हुए हैं, टैरो कार्ड्स भी रखे हुए हैं, तो मतलब टैरो कार्ड भी बताते हैं आप? टैरो कार्ड? जी जी, टैरो कार्ड एक शकुन शास्त्र पर निर्भर करता है। ये आया तो ग्रीक से था, मतलब फ्रेंच की है, ये फ्रांस की है ये टेक्नोलॉजी, बट ये बड़ा ही काम करता है। अगर किसी व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजर की एनर्जी या और क्लाइंट की एनर्जी अगर क्लीन हो तब ये बहुत सटीक घटित होता है। ये मैंने कई बार आजमा कर देखा है और काफी समय से मैं इसको कर भी रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से घटित होता है। और इसमें 78 कार्ड होते हैं, 78 कार्ड्स इस तरह से ये कार्ड होते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके पीछे भी कुछ मेथड, कुछ लॉजिक, कुछ गणित होती है? देखिए, इसमें ना, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें ना शकुन शास्त्र पर निर्भर होता है। तो शकुन क्या कहता है कि प्रकृति क्या संकेत देती है, शकुन शास्त्र पूरा ही प्रकृति पर संकेत देता है कि आपने किस समय पर प्रश्न पूछा और किस तरह का क्वेश्चन किया, तो उसी के अनुसार ये कार्ड सामने निकल करके आता है। तो इस तरह से ये टैरो कार्ड्स काम करते हैं। तो कुछ और आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में निरंतर परेशानियां चल रही है या किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, रोग हो गया या आपके हेल्थ में इश्यूज हो गए या पैसे से संबंधित कोई इशू चल रहा है आपको, तो आप मुझसे आके संपर्क कर सकते हैं। मेरा ऑफिस आनंद विहार HPDA में है, G 540। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, 7599269556, और दूसरा नंबर 8979091659। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ज्योतिष आचार्य यश त्यागी जी, जिन्होंने हमारे साथ ज्योतिष के साथ साथ और भी कई विषयों पर बातचीत की। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।